कोई कोई बात नहीं बेटा, बना रहने दो। सुनो, चैप्टर का नाम डाल दिया इंटीग्रेशन। देखो अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना बच्चा। इंटीग्रेशन में हम लोग दो पढ़ने वाले क्या क्या है। इंटीग्रेशन हम लोग दो टाइप का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। दूसरा होता है डेफिनाइट। डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। लिखते चलो लिखते चलो, बाद में क्या तक कह रहे बेटा, लिखो। हाँ, अब इसमें क्या होता है, अगर कोई पूछे कि इंटीग्रेशन का क्या काम है तो तुम क्या बोलोगे, सिंपली एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करता क्या है बेटा, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, एरिया निकालता है। अब एक सवाल दिमाग में आता है यार, जब एरिया निकालने के लिए मार्केट में जैसे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का कोई टेढ़ा मेढ़ा ऐसे गंदा सा कोई ट्रायंगल दे रखा है या जिसकी परपेंडिकुलर हाइट नहीं पता, तो उन ट्रायंगल का निकालना हो तो हम लोग हेरॉन्स फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करके। एस होता है सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 9th क्लास, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर मेरे पास सर्कल का एरिया निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर। ये तो हमें बेसिक चीजें आती हैं। अब तुम्हें मैं ऐसा एक दे दे रहा हूं बेटा, ऐसा फिगर दे दे रहा हूं, पैराबोला टाइप का बनाया, एक लाइन बना दी और मैंने बोला ये जो बीच में है ना, ये जलेबी बाई बन रही है, इसका एरिया निकालना। अब क्या करोगे, अब फंस जाओगे, क्योंकि ना तो ट्रायंगल का फॉर्मूला लग रहा ना एरिया का लग रहा। लॉजिक समझ में आ रहा है। इसी समस्या को दूर करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। हम लोग इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का एरिया निकाल देंगे, ऊपर से और नीचे वाला माइनस कर देंगे, बीच का आ जाएगा। समझ में आ गया। तो मतलब टेढ़े मेढ़े फिगर का एरिया कौन निकालता है, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। अच्छा, आगे सुनो। अब हमें ये पता चल गया कि अच्छा एरिया निकालना है। अब इंटीग्रेशन करते समय एक हमारे पास बार बार मैं साइन यूज करूंगा, ऐसा ऐसा साइन। कुछ बच्चे इसको दिल पे लेके ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे मत बनाना बेटा। इंटीग्रेशन का साइन जो होता है, इंटीग्रेशन का साइन वो नॉर्मल ऐसे होता है, ऐसे साइन होता है, ऐसे करके ऐसे बना दो, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का साइन होगा। जैसे मैं तुमसे बोलूंगा ये इनडेफिनिट में ऐसे करके मैंने एफ ऑफ एक्स लिख दिया। जब हम इंटीग्रेट करते हैं, जैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएशन में ये जरूरी होता है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स कर रहे हैं, डी वाई अपॉन डी टी कर रहे हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा कर रहे हो, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे ही जो इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं वो भी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। जब डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्या चीज आती है, डी अपॉन डी वाई या डी अपॉन डी थीटा, डी अपॉन डी टी, ऐसे आता है ना, डी डी कुछ आता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो यहाँ dx लिखूंगा। अगर मान ले बेटा ये फंक्शन मेरा f ऑफ इसमें है, अगर ये फंक्शन मेरा f ऑफ t में है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, वेरी गुड, dt लिखूंगा। अगर यहाँ पे बेटा मैंने लिख दिया फंक्शन f ऑफ पागल, कोई वेरिएबल है जिसका नाम है पागल, तो यहाँ क्या लिखूंगा, d पागल लिखूंगा। अगर ये नहीं लिखा तो मेरा गलत है सवाल, समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे और इसमें बस एक ही अंतर रहता है कि ये मैंने लिखे हैं ऐसे साइन लगा दिए छोड़ दिए। कभी कभी जब मैं डेफिनेट बोलूंगा, डेफिनेट का मतलब होता है एग्जैक्ट लिमिट मैंने सेट कर रखी है, तो वहां आंसर ऐसे आएंगे। सपोज मैंने ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करने को तुम्हें बोला, तो इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। समझ में आ गया। एक काम करो, इतना कॉपी करो तो बेटा, जल्दी करो, इतना कॉपी करो, फिर मैं कुछ फॉर्मूले वगैरह पढ़ाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं चेंज कर दूं, ठीक है। अब इसके तुरंत बाद अब सारे बच्चे कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखेंगे। जैसे जैसे मैं तुम्हें बोलूं अगर कि बता इंटीग्रेशन ऑफ, पहला सवाल, सवाल नहीं सॉरी फॉर्मूले हैं बेटा। अगर मैंने तुम्हें बोला इंटीग्रेशन निकालना है x की पावर n का, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1, मतलब जो भी है उसकी पावर में 1 ऐड हो जाता है, और डिवाइड में जो नई पावर बनी होती है वो नीचे आ जाती है, और प्लस में c लिखना ना भूलें। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा ये c क्या होता है, ठीक है। ये हर बार इंटीग्रेशन करते समय हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये फॉर्मूला हो गया x की पावर n का। ऐसे ही अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन e टू दी पावर x का क्या होगा बेटा,
तो ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे ही रहता है, ये तो डी टाइप का है, चेंज ही नहीं होता। थर्ड वन, अगर मैं बोलूं किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन निकालना है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता बेटा। अगर कांस्टेंट लिखने के बाद, कांस्टेंट नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, मैंने के लिखा, यहाँ के इंटू डी एक्स लिखा, तो के तो कांस्टेंट है ना बेटा। अगर इसका जो डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन होगा तो के तो एज इट इज रहेगा बाहर, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस सी लिख दो। और अगर अच्छे से लिखें तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा t, dp का क्या होगा p, dx का क्या होगा x, dm का क्या होगा m। अच्छा जी, फिफ्थ लिखो, इसके बाद लिखो साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है, साइन एक्स का होता है बेटा माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। अब दिक्कत ये आएगी कि जितने भी तुमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़े थे ना, अब सारे कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये फॉर्मूले और ये डायरेक्ट उल्टे हैं। जैसे वो याद करो, वहाँ पे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, उल्टा हो रहा है बेटा एग्जैक्ट। अच्छा, यहाँ देखो 6 नंबर पे कॉस एक्स का उस केस में कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस साइन एक्स। तो इस केस में कॉस एक्स का ये कितना हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव साइन एक्स, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, प्लस सी लगा दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेवेंथ, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो बेटा टेन एक्स हो जाएगा, प्लस सी लिख दो। एट्थ, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस का कॉट एक्स। नेक्स्ट, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये उल्टा कर दो बेटा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस क्यों आएगा बेटा, माइनस नहीं आएगा। सेक एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता था सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स के इक्वल आ जाएगा, प्लस सी लिख दो। नेक्स्ट, टेंथ, कॉट एक्स का, सॉरी कॉट नहीं, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स इक्वल टू होगा माइनस टाइम्स कॉसेक एक्स, और प्लस सी लिखना ना भूलें। फॉर्मूले रटे होने चाहिए एकदम, ठीक है। पहले इतने लिखो, तो ये 10 फॉर्मूले लिखो, जल्दी करो। अभी बताएंगे प्लस सी क्यों लगता है बेटा। अभी मैंने बताया ना, अभी मैंने क्या बताया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का एक दूसरे का क्या उल्टा है। अब इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा आसान भाषा में, हटा दें इतना बेटा, अभी लिखना मत, अब ध्यान से सुनना, 2 मिनट 1 मिनट। अगर मैं तुम्हें बोलूँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, तो आंसर क्या आएगा बच्चा, वेरी गुड, 2x आएगा, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बोला कि 2x का इंटीग्रेशन कर दो, तो 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो 2 तो ऐसे ही रहेंगे, x की पावर अभी कितनी है 1 है ना, और x की पावर n का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये बन जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी। सॉल्व करो, ये नीचे कितना बन गया 2, इस 2 से ये 2 कट्टी पिट्टी कितना आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब तुम कहोगे सर एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन था वो 2x आ गया, और 2x को जब मैंने इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस सी आ गया। अब यहाँ c तो था नहीं, तो इस केस में c की वैल्यू 0 हो गई। ध्यान से सुनना, जो आंसर इसका आया, ऐसे ही अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा बताओ, 2x प्लस 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का आंसर क्या आ गया, 2x प्लस 0। मतलब सीधी सीधी बात है, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट दे रखा है तो उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, वो हर जगह उसका आंसर 0 होता जाएगा। मतलब हम कह ही नहीं सकते कि यहाँ जो कांस्टेंट था वो था क्या,
कह ही नहीं सकते, इसलिए बेटा हम यहाँ पे सी लिख देते हैं, मेरे को नहीं पता, ठीक है, का कौन सा कांस्टेंट था। अगर कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं हमें एग्जैक्ट कांस्टेंट निकालना होता है, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें तरीका होता है कैसे सी की वैल्यू निकालेंगे, वो सिखाऊंगा बाद में। अभी ये पता चल गया कि सी क्यों लिखते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, वो जो जीरो बन जाता है उसी की जगह मैं सी लिख देता हूँ, ठीक। चलो इतना लिखो तो जल्दी, इसके आगे और कुछ लिखेंगे फॉर्मूले। कितने लिख लिए अभी तक बेटा? 10 लिख लिए। अच्छा अब लिखो 11th। अब हमें इनवर्स फंक्शन के, उससे पहले एक 11th में एक छूट गया, वो लिख लो बेटा, एक लिख लो 11th में log x का डिफरेंशिएशन क्या होता बेटा? 1/x। तो यहाँ उल्टा सोचो, 1/x का 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x मत बोलना, log mod x बोलना, ठीक है। मतलब सीधी बात है, x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अगर log x भी बोलोगे तो कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो log x ही लिखो, log x प्लस सी। इसके बाद में फॉर्मूला नंबर 12, अगर मैं तुम्हें पूछूं साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन होगा 1/√1 - x²। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने उल्टा लिख दिया, डिफरेंशिएशन लिख दिया बेटा, 1/√1 - x² का क्या होगा बेटा? साइन इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट -1/√1 - x² का क्या होगा, बोलो? कॉस इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट 14, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1/1 + x²। तो यहाँ पे अगर कहीं मिल जाए 1/1 + x², इसको और आसान तरीके से लिखो तो ऐसे लिख रहा हूँ, 1/a² + x²। यहाँ पे अगर ऐसे लिखा मिल जाए इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x प्लस सी, 1/a tan इनवर्स x प्लस सी जो भी है। अच्छा ऐसे ही अगर मेरे को कॉट का करना हो तो माइनस लगा दो बेटा, -1/a² + x² dx इक्वल टू -1/a कॉट इनवर्स x प्लस सी। कुछ फॉर्मूले ऐसे भी हाँ लिख ही लेते हैं। कहाँ पे बेटा? मैंने लगा तो दिया, कहाँ? या नहीं 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 बेटा, वहाँ लगा दिया तो यहाँ नहीं आएगा, एक जगह लगा दो, एक जगह हटा दो, जल्दी करो। हाँ अच्छा बेटा इतना कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज करें, वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आएगा सॉल्व करने में। जैसे पहला सवाल दे रखा है, पूछा पहला सवाल क्या दे रखा है, इसमें पूछा है फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। लिख दो बेटा, है ना, पता नहीं क्या लिख दिया। नहीं नहीं नहीं, चल जाएगा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल बात एक ही होती है ना बेटा। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको पहला क्वेश्चन, ये हम लोग एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज 7.1 चल रही है, इसको मैं अलग से ही बना दूं सबसे अच्छा।